साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रज्ञानशु पांडे स्वागत करता हूं आपका चैन नेचुरोपैथी में। आप सभी को सबसे पहले नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को आपके मनोवांछित फल को प्रदान करें। आज हम बात करेंगे नवरात्रि हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज़्यादा आवश्यक है और कैसे हम अपने स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं, अपने एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसमें होता है व्रत। साल में 2 नवरात्रि आती है और अगर आप ध्यान देंगे तो जब ये मौसम चेंज होता है तभी ये नवरात्रि आती है। एक नवरात्रि अभी है और एक नवरात्रि चैत्र में आती है, जब हम ठंडी में इंटर करते हैं या फिर जब हम ठंडी से बाहर निकलते हैं, जब हमारा मेजर मौसम का चेंज होता है, उस समय हमें नवरात्रि आता है। नवरात्रि में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए फास्टिंग। फास्टिंग हम सभी को करना चाहिए और साल में 2 बार लंबी फास्टिंग तो ज़रूर करनी चाहिए। यह हमारे शरीर को मजबूत करता है, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारे शरीर को एक नया जान देता है जब हम अनाज से दूर रहते हैं। तो फास्टिंग कैसी होनी चाहिए वो मैंने 3 लेवल में इसको डिवाइड किया हुआ है कि कौन से लोग कैसी फास्टिंग कर सकते हैं। सभी के लाइफ स्टाइल अलग है, सभी के बॉडी की स्टेमिना अलग है, तो आप कौन सा फास्टिंग करें, क्योंकि कई सारे लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं कि फास्टिंग पहले तो पूरा खाना खा रहे थे, अचानक से खाना बंद कर दिया, सारा नमक तेल सब कुछ बंद करके केवल फ्रूट्स पे आ गए या फिर केवल पानी पर आ गए और फिर उनको सिर दर्द या उनकी बीपी लो हो जाना, चक्कर आना, कई सारे प्रॉब्लम्स उनको स्टार्ट हो गए। दूसरे लोग होते हैं कि फास्टिंग के नाम पर एक्स्ट्रा खाने लगते हैं। तो इन सारे मिथों को मैं आज दूर करने वाला हूँ। सबसे पहले क्या नहीं करें फास्टिंग में। आपको फास्टिंग करनी है तो इसमें सबसे पहले लेवल 1 की फास्टिंग आप कीजिए। अगर आपने पहले कभी फास्टिंग नहीं की है तो ये लेवल 1 का फास्टिंग आप सभी लोग कर सकते हैं। आप नवरात्रि में खाना खाइए, घर का खाइए, बाहर की चीज़ें आप बंद कर दीजिए। कोई भी आप पैक्ड फूड बंद कर दीजिए। केवल आपको कुछ नहीं करना है, आप नमक भी खाइए, चीनी भी खाइए, जो भी आप घर पे बनाकर खाते हो वो खाइए, बाहर से लेकर के कुछ आप मत खाइए। जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सब जो लोग बाहर के खाते हैं, इसमें थोड़ा सा आप और एडवांस में आएंगे तो पैक्ड फूड, मैगी के भी पैक्ड फूड आते हैं, आपके पास में नमकीन है, बिस्किट है, चॉकलेट्स हैं, ये सब पहले स्टेप में आप अवॉइड कीजिए, इनसे बचिए। घर पे आप जो बनाकर खाना चाहते हैं वो आप खा सकते हैं। तो कई लोगों को लगेगा ये तो बहुत आसान सा चीज़ है, ये तो सभी कर सकते हैं, बट अगर आप इसको वास्तव में करना चाहते हैं तो एक बार करके देखिए, ये इतना भी आसान नहीं है। जैसे ही आप बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना स्टार्ट करेंगे कि हाँ इसको नहीं यूज़ करना है, इसको नहीं यूज़ करना है, आप देखेंगे कई सारी चीज़ें आपसे छूटती चली जाएंगी और आपको इसमें हेल्थ में काफ़ी अच्छा लाभ मिलने वाला है। जो लेवल 2 है वो है आप इसमें 2 चीज़ें छोड़ दीजिए। आपने पहले बाहर की चीज़ें ऑब्वियसली बात है कि आपने छोड़ दी हैं, हम ये मान के चले, अगर आप लेवल 2 कर रहे हैं तो आप लेवल 1 को फुलफ़िल करेंगे ही। तो लेवल 1 में क्या करना है, आपको केवल बाहर की चीज़ें खानी बंद कर देनी है। लेवल 2 में 2 चीज़ और छोड़ना है, 3 जहर बताए गए हैं, 2 स्वाद में है, नमक, चीनी और तीसरा है मैदा। आपको ये तीनों चीज़ें नहीं लेनी है, किसी भी फॉर्म में नहीं लेना है। तो इसे हम अस्वाद व्रत भी कहते हैं। तो लेवल 2 में आपको करना है अस्वाद व्रत। आपको खाना पूरा खाना है, खाने में कोई कमी नहीं करनी है, आप अनाज भी खा सकते हैं, लेकिन आपको नमक नहीं खाना है। नमक मतलब कोई भी नमक नहीं, आपको सेंधा नमक, काला नमक, नीला नमक, पीला नमक जो भी होता है, आपको ये कोई भी नमक नहीं लेना है। आपको चीनी नहीं लेना है, आपको ब्राउन शुगर नहीं लेना है, आपको गुड़ नहीं लेना है, आपको शहद नहीं लेना है, आप कोई भी मीठी चीज़ें नहीं लीजिए। आपको मैदा नहीं लेना है, जो भी मैदे में हमारे फाइबर नहीं होता है जो कि आटे में होता है। आटे और मैदे में यही अंतर होता है कि उसका ऊपर का जो सतह है वो हटा दिया जाता है। तो आपको मैदा या मैदे से बनी चीज़ें कोई भी नहीं लेनी है। तो अगर आपको खाना खाना भी है तो आप बिना तेल मसाले के सब्जी उबालिए, बिना नमक डाले, उसको रोटी के साथ में खा लीजिए।
एनर्जी आपको पूरा मिलेगा, केवल स्वाद नहीं मिलेगा। तो स्वाद से आप बचेंगे, ये आपके बॉडी के लिए ऑटोमेटिक जो आपका खाने की क्वांटिटी होगी वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी और आपका हेल्थ बढ़ेगा। आप अपने काम भी पूरे अपनी एफिशिएंसी के साथ में कर पाएंगे। तीसरा जो लेवल है वो है आपको अनाज को छोड़ना है। जो भी आप अनाज खाते हो उसको छोड़िए और साथ साथ में गैस पर, आग पर पड़ी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। अनाज छोड़ने से ज़्यादा ज़रूरी है आपको आग पे पकी हुई चीज़ों को नहीं लेना है। अगर आप तीसरे स्टेप पे पहुंचते हैं तो आप, ऑब्वियस सी बात है कि आप पहले और सेकेंड स्टेप को फुलफिल करने लायक हैं। तो आप अपने बॉडी के हिसाब से देखिए कि आप किस स्टेप पर पहुंच पाते हैं। तो अगर आप लेवल 3 की फास्टिंग करते हैं तो इसमें आपको आग के ऊपर ले गई हुई कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। आपको पानी भी गर्म करके नहीं पीना है, ना ही आपको दूध पीना है, ना ही कुछ आपको बनाकर खाना है। हाँ, आप जो कुछ खाना चाहें वो आप कच्चा खा सकते हैं। कच्चा आप कोई भी फल खा सकते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा वीकनेस लग रहा तो ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। वैसे अवॉइड करना है कि हम आपको सर्वाइव करने के लिए जितने पे आपको दिक्कत नहीं हो उतना कम से कम लीजिए। आपके पेट पे, आपके बॉडी पे इतने सारे फैट ऑलरेडी अवेलेबल हैं कि वो आपको वीकनेस तो नहीं होने देंगे। हाँ, मानसिक में एक बार में डेली का आदत होता है शरीर को, तो शरीर डिमांड तो करता है लेकिन वो आपको टूटने नहीं देगा। आप वीकनेस की वजह से आप बिस्तर पर नहीं आएंगे, आपको कुपोषण नहीं होगा, उसकी गारंटी हम लेते हैं। और हमने काफ़ी लंबे लंबे फास्टिंग किया हुआ है। इसके आधार पर ही हम आपको बता रहे हैं कि अस्वाद व्रत भी किया जा सकता है। और जो अगली लेवल की फास्टिंग बता रहा हूँ मैं कि आग पर पड़ी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी है, उसको सेकना नहीं है। आपको कोई भी इवन दूध या मिल्क प्रोडक्ट जिसको मिठाई कहते हैं उससे भी बचना है, क्योंकि वो भी दूध आग पे जाता है। अगर आप इसको अवॉइड करते हैं, आग पर बनी हुई चीज़ों को, आग के संपर्क में आई हुई चीज़ों को अवॉइड करते हैं, तो आप लेवल 3 की फास्टिंग में आप पहुंच सकते हैं। ये देखने में भले थोड़ा सा आसान लगता हो, लेकिन जब आप इसमें आग पे पहुंची हुई चीज़ों को अवॉइड करना शुरू करेंगे तो वो आप देखेंगे कि अधिकतर चीज़ें आपकी 70-80% चीज़ें आपसे छूट जाएंगी। और आग पर जितने देर तक जो भोजन, सामान्य एक प्राकृतिक चिकित्सा का नियम है, जो भोजन जितने देर आग पर पकता है वो आपके शरीर के लिए उतना ही ज़्यादा नुकसानदायक है। आप देखेंगे नॉनवेज को पकाने में काफ़ी समय लगता है। आप जो भी आप दूध उबाल कर पीते हैं तो सबसे इजी टू डाइजेस्ट होता है, उसको उबाल के गाढ़ा कर देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा हार्ड टू डाइजेस्ट होता है। आप उसको इतना उबालते हैं कि उसमें का वाटर निकल जाता है और वो रबड़ी बन जाता है, तो वो और ज़्यादा हार्ड टू डाइजेस्ट होता है। और उस रबड़ी में भी आप चीनी और बाकी चीज़ें मेवे वगैरह मिला करके और पकाते हैं, वो मिठाई और ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो आप पहले, सबसे पहले आग पर से संपर्क में आई हुई चीज़ों से आपको बचना है। ये हो गया 3 लेवल। और अगर 3 लेवल ही मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो लोग, और चौथा लेवल आपको किसी के देख रेख में कर सकते हैं। आप सब कुछ छोड़ सकते हैं, केवल नींबू पानी पर आप रह सकते हैं। नींबू क्यों? नींबू आपके शरीर के क्लीनिंग का काम करता है। नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है और जो सफाई का काम होता है वो नींबू ही करता है। तो कई सारे लोगों को आप देख सकते हैं जो नींबू पर आराम से रह जाते हैं। कुछ नहीं लेना है, आप पानी और नींबू पानी आप आराम से लीजिए। यह आपके शरीर के लिए ही नहीं, आपके मन पर भी काबू दे देगा। आप लेवल 1 की भी फास्टिंग कीजिए। आप भले आपकी दवाइयाँ चल रही हों या आप बीमार हों, आप लेवल 1 की फास्टिंग कीजिए। ये तो सभी लोग कर सकते हैं। आप बाहर की चीज़ें बंद कर दीजिए और देखिए 9 दिन बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा उस पर आप खुद ही विश्वास नहीं कर पाएंगे। इतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और आपके शारीरिक रूप पे ही नहीं, आपके मानसिक पे भी। शुरुआत में 1-2 दिन आपको दिक्कत होगी, गुस्सा ज़्यादा आएगा, लेकिन उसके बाद जो आपको शांति की अनुभूति होगी वह आप कल्पना नहीं कर सकते हैं अभी, जब तक आप इसको करेंगे नहीं। इतना मन शांत होगा, आपकी इच्छाएं जो ज़्यादा बार बार करती हैं वो मर जाएंगी। और मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि मैं इसको फॉलो किया हूँ और मैं हर नवरात्रि में
10-12 लोगों को इस तरह की मैंने फास्टिंग कराता हूँ और वो अपने पूरे काम पूरी एफिशिएंसी से करते हैं और अगले नवरात्रि को इंतज़ार करते हैं कि नवरात्रि आए तो फिर से हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर पाएँ। आप बाहर की अप्राकृतिक चीज़ें नहीं लेंगे, अंदर में जो चीज़ें गंदगी इकट्ठा है, टॉक्सिन्स इकट्ठा है, वो शरीर से बाहर निकलेगा। आपका शरीर, आपका मन फ्रेश होगा, आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी नींद की क्वालिटी बढ़ेगी। और शुरुआत में जो थोड़ा बहुत सिर दर्द या शरीर गर्म लगता है, ये से शरीर से टॉक्सिन्स निकल रहा है, शरीर उसको निकालना नहीं चाहता है, इसलिए ये दर्द होता है शुरुआत में, वो शरीर छोड़ना नहीं चाहते हैं। बट उसके बाद से जो आपको इसके लाभ मिलेंगे वह काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो देर न करते हुए मैं कुछ पॉइंट्स ही बताना चाहता हूँ कि अगर आप बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए ये फास्टिंग कर रहे हैं तो इसमें आप एक पॉइंट लगा सकते हैं लीवर 3। लीवर 3 आप देख लीजिए, यहाँ पर लगाना है आपको येलो ब्यूल मैग्नेट, अर्थात लगाने के बाद ऊपर से येलो कलर का ये दिखना चाहिए। दोनों हाथों में इस पॉइंट्स को लगाना है। तो आपको 12-12 घंटे के लिए, ज़्यादा नहीं, रात में सोने से पहले ये पॉइंट सिंगल पॉइंट लगाइए और सुबह में उठते इसको निकाल दीजिए। आपको लीवर 3 लगाना है, ये बॉडी से आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करेगा। अगर आपको वीकनेस लग रही है, अपने एनर्जी को बना कर रखना चाहते हैं, तो आप एक सिंगल पॉइंट लगाइए ST36। ST36 इस जगह पे होता है और आपको इस पॉइंट पर वाइट मैग्नेट लगा करके रखना है। आप 12 घंटे के लिए लगाने के बाद ये पॉइंट वाइट कलर का दिखना चाहिए। तो आप इस पॉइंट पर आप वाइट मैग्नेट लगा सकते हैं और आप सभी लोग इस व्रत को कीजिए और इसको करने के बाद जो भी आपको फील होता है, जो भी आपको एनर्जी मिलती है, वो आप हमें से साझा ज़रूर कीजिए। कोई आपको दिक्कत होती हो, कोई आपको कॉम्प्लिकेशन होता हो, कोई आपकी प्रॉब्लम बढ़ती हो, तो वो भी आप नीचे कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिए और हम इसमें आपकी पूरी मदद करेंगे ताकि आपकी प्रॉब्लम ना हो। एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, आप व्रत का पहला, दूसरा, तीसरा या फिर जो मैंने लास्ट स्टेप बताया वो कोई भी फॉलो करें, आपको पानी की कमी नहीं करनी है, डिहाइड्रेट नहीं होना है, आपको लगातार पानी पीना है। और इन जनरल हम कह सकते हैं कि नियर अबाउट 3 लीटर, आपकी बॉडी की कंपोजिशन कैसी है उसके हिसाब से ये थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। आपको अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर, आप इंडिया में रहते हैं तो आपको पानी पीना है। इसके साथ में आप एक आधे नींबू को ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। नींबू आपके बॉडी में क्लीनिंग का काम करता है, आपके बॉडी को सफाई करेगा, विटामिन सी देगा। तो एक नींबू और एक पानी, इन 2 चीज़ों का ध्यान रखिए और आप ये व्रत कीजिए। आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और जो माँ दुर्गा आपको जो आशीर्वाद देंगी वो तो मिलेगा ही। धन्यवाद। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप ये वीडियो दूसरों के साथ में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। धन्यवाद।